आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं चूंकि हिंदू का रहा हूं इसलिए 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं आपको। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जो बच्चे असफल हो जाते हैं ना किसी काम को करते करते, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ तो एडिसन ने कई बार किया। कभी टंगस्टन का तार खराब हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी उसके शीशे का ऊपर का आवरण खराब हो जाता था। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो क्या करें हम? क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप हिंदी में 100 में से 100 अंक लाएं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती। मैं आज शुरू करता हूं। देखिए, आपके पत्र लेखन से मैं शुरू करूंगा। कितने अंक का आता है पत्र? 5 अंक का आता है। हालांकि मैं देख रहा था आपके पाठ्यक्रमों को अपठित गद्यांश भी आता है, अपठित पद्यांश भी आता है। तो सर्वाधिक व्याकरण में आपके 5 अंक का पत्र लेखन आता है। तो मैं पत्र लेखन में सीधे ना पढ़ा करके छात्रों की सहभागिता इसमें रखूंगा। पत्र तो आप सब जानते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आपके प्रश्न पत्रों में, आपके अर्धवार्षिक में जो 60-70% कोर्स आएगा अभी 3 तारीख को, कार्यालय पत्र आता है। एक कार्यालय से संबंधित आपको पत्र लिखना है। तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। मैं प्रश्न लिखता हूं। एक पत्र अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता जल विभाग, वैसे तो ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है, पूरा इसका नाम PHED अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कहते हैं इसको। लेकिन मैं आपको सूक्ष्म में लिख रहा हूं, जल विभाग। ठीक है, जल विभाग को लिखिए। जिसमें क्षेत्र की समस्याओं का वर्णन हो। आपको यह पत्र लिखना है। इसमें से 5 में से 5 अंक आपके कैसे आए, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए, हमारी कोशिश रहनी चाहिए। 5 अंक हर विद्यार्थी को मिले। अब कैसे मिलते हैं? 1 अंक का तो होता है भाषिक शुद्धता। जितनी आप शुद्ध भाषा का उपयोग करेंगे, अशुद्धि नहीं करेंगे, तो आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। तो अगर आप भाषिक अशुद्धता करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। हर उत्तर के अंदर भाषिक शुद्धता का ध्यान आप विशेष रूप से रखें।
आपको कोई अशुद्धि है, आप उसको उच्चारण मात्र से शुद्ध कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके बाद मैं भाषिक शुद्धता की भी बात करूंगा। तो एक अंक का वो हो गया, अब 4 अंक बचे आपके पास। 4 में से 4 लेने हैं, मैंने भी दिए 5 में से 5। मैं भी उत्तर पुस्तिकाएं जांचता था। तो आप देखें इसमें सबसे पहले कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बताइए, कौन बताएगा? बाईं तरफ लिखें कि दाईं तरफ लिखें, क्या लिखें? हैं? बाईं तरफ। जितने भी आपके मॉडल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, गाइड हैं, आपको बाईं तरफ लिखा हुआ मिलता है। हालांकि अगर आप दाईं तरफ लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं करता है, क्योंकि पहले दाईं तरफ ही लिखा जाता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाईं तरफ लिखें, तो बाईं तरफ क्या लिखें? इसमें आपके क्षेत्र का नाम लिखना है ना, लिख दें। क्या लिखें? चित्तौड़गढ़, जवाहर नवोदय विद्यालय चित्तौड़गढ़। जवाहर नवोदय विद्यालय मावली लिखें। जवान जी का खेड़ा लिखें। और क्या लिखें? इसमें कहां लिखा हुआ है इस प्रश्न में जवान जी का खेड़ा, जवाहर नवोदय विद्यालय मावली, कहीं लिखा हुआ है क्या? तो फिर क्यों लिखते हैं आप? तो क्षेत्र का लिखो ना आप। क्षेत्र का मैंने नाम थोड़ी लिखा है इस प्रश्न में, आपका नाम थोड़ी है जो जवान जी का खेड़ा लिख रहे हो आप मावली लिख रहे हो। आपकी जो उत्तर पुस्तिका है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसकी पहली ही टिप्पणी यह है कि कोई भी चिन्ह उत्तर पुस्तिकाओं के अंतर्गत या अंदर, या कोई भी निशान या कोई भी निशानी कोई भी अभ्यर्थी इस पुस्तिका में नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसकी परीक्षार्थी की अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। अब आप लिख दोगे जवाहर नवोदय विद्यालय मावली, तो इसका मतलब साफ पता चल गया। मावली के सेंस आप कॉपी जांच रहे हैं, सबको 5 में से 5 दे रहे हैं, गलत है तो भी 5 में से 5 दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, क्योंकि आपने चिन्ह लिख दिया है। आपके इस प्रश्न पत्र में कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र का नाम क्यों लिखते हैं? तो क्या लिखना चाहिए? हैं? क्या लिखना चाहिए? आप अगर मेरी कक्षा में रहे हो पहले तो मैंने आपको बताया था। हैं? क्या लिखना चाहिए? कक्षा 9th में आप जब थे तो मैंने बताया था शायद आपको। इसमें आप अगर मानक भाषा ने स्वीकार कर लिया है, मुझे पता नहीं है स्वीकार किया है कि नहीं किया है, सैन साहब को ज्यादा पता है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं मानक भाषा से, हिंदी भाषा से, राजभाषा से, देवनागरी लिपि से, ये जुड़े हुए हैं हिंदी के आपके दोनों मूर्धन्य अध्यापकगण। लेकिन मेरे हिसाब से मानक भाषा ने अभी इसको स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन उत्तर पुस्तिका में आपको अगर चेक करते समय दोनों तरफ अगर कहीं लिखा है तो दोनों तरफ को गलत नहीं करना है, इतना मैं आपको अवश्य कह सकता हूं। फिर भी आप अगर बाईं तरफ लिखना चाहें तो लिखिए। आप पेपर कहां से दे रहे हैं? आपका कुछ दिया ही नहीं है ना इसमें। आपको लिखते कि यदि एक पत्र लिखिए जिसमें आप
फतेहपुरी सीकर के रहने वाले हैं, तो आपको सभी को क्या लिखना है? फतेहपुरी सीकर। आप सभी को लिखना है। वो जितने भी प्रश्न पत्र में पत्र लिखे गए हैं, सब परीक्षार्थी क्या लिखेंगे? फतेहपुरी सीकर। मीरा भवन उदयपुर, अगर पत्र में लिखा है तो आप पत्र वही लिखें जो आपसे पूछा गया है। आप प्रश्न का उत्तर वही दें जो आपसे पूछा गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी। मैंने भाई आपसे पूछा है वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको इंदिरा गांधी जी कहां से आ गई? जवाहरलाल नेहरू कहां से आ गए? इंद्र कुमार गुजराल कहां से आ गए? वीपी सिंह कहां से आ गए? चंद्रशेखर कहां से आ गए? हमने आपसे पहले, हम अगर ये पूछते कि प्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो आपको लिखना था श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे जो पूछा जाए वो ही लिखना है आपको। आपको 5 में से 5 अंक कैसे मिलेंगे?